सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और आज की इस वीडियो का जो मेरा विषय है वो ये है कि जैसे कि आजकल नहीं बल्कि पहले से ही लोगों की एक धारणा है कि भाई आज हमारे पास बीमा समझाने के लिए कोई आ गया तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक गलत फहमी है कि अरे यार ले लेंगे, कोई बात नहीं, उसे इधर उधर की बातें बताएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तरसों, ऐसे करते रहें लोग बाग। लेकिन ये बहुत गलत बात है। देखो, आपका लक है, आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके पास एक बीमा एजेंट एडवाइज़र पहुंच रहा है आपके परिवार को सुरक्षा देने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपका एक धन मैनेजमेंट करने के लिए समय पर पहुंच गया। और आप लोग उसको जो है तवज्जो नहीं देते, उसकी बात को नहीं सुनते। तो ये हम एजेंट के लिए इतनी बड़ी इशू का बात नहीं है, लेकिन जिसके पास एजेंट पहुंचता है, कार्यकर्ता पहुंचता है, एडवाइज़र पहुंचता है, उसके लिए एक दुखद विषय भी बन सकता है। एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मेरे एक दोस्त थे जिनका नाम मोहनलाल था। मैं उनके पास बीमा कराने के लिए बात करने के लिए गया। फार्म लेकर के पहले फ़ोन पे बात की। फ़ोन पे बात करने के बाद मैं उनके घर पहुंचा, फार्म वगैरह ले करके, और उनको अच्छी तरह से प्लान बताया। प्लान बताने के बाद मैंने उनसे कहा कि लो भाई साहब, अब इस पर आप साइन कर दो और इसको जो है कंप्लीट कर दिया जाए आज। लेकिन वही इधर उधर की बातों में मन भटकता है लोगों का, तो उसने जो है उस चीज़ को इग्नोर करते हुए अपनी तरफ से मुझे कहा कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है और ना मेरे पास अभी पैसे हैं, आप एक काम करना, एक हफ्ते बाद आना। फिर मैं एक हफ्ते बाद फिर उनके पास पहुंचा। फिर उसने मुझे कहा भाई अभी आप जो है 15 दिन से पहले मेरा बजट नहीं हो पाएगा, आप 15 दिन के बाद आना। लेकिन इस चीज़ का देखो किसी को पता नहीं होता। ज़िंदगी और मौत कुदरत के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि इंसान ज़िंदगी लेकर के संसार में आता है, लेकिन उसकी मौत कब आनी है इसका किसी को पता नहीं, और ना ही इसका कोई इलाज है। जितने सांस लेकर के दुनिया में आया है इंसान, उतने सांस लेकर के चला जाना है, एक सच्चाई है। लेकिन वो कितने सांस लेकर के आया है और वो कब पूरे होंगे, इस बारे में किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए दोबारा फिर उस कहानी पर आते हैं। मैंने 12-13 दिन के बाद कॉल की। मैं कहा भाई 15 दिन बाद भाई से मिलना है, दोस्त से मिलना है, मोहनलाल से। तो उसके बच्चों ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठा करके मुझे कहने लगे कि अंकल जी आप बीमे वाले बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ बेटा, मैं बीमे वाला बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। तो अभी उधर से रोने की आवाज़ आई। मैंने पूछा भाई क्या बात होगी बेटा, क्या दिक्कत होगी? बोले जी जिस दिन आप आए थे उससे अगले ही दिन जो है पापा जी का एक्सीडेंट हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैंने बहुत अफसोस किया। मैं कहा यार मैं उस चीज़ को, उनको वो सर्विस नहीं दे पाया। कहीं ना कहीं मुझे बहुत दुख महसूस हुआ और बहुत फील हुई वो चीज़ कि अगर वो दोस्त मेरा उस पॉलिसी को उस टाइम ले लेता तो 10 लाख की पॉलिसी थी और एक्सीडेंटल इस कवर में 20 लाख रुपया उसके फैमिली को मिलना था, जिससे उसकी बेटियों की शादी भी हो जाती और उसका जो है परिवार बिखरने से बच जाता। लेकिन लोग बाग यही काम करते हैं। आजकल देखते हैं हम, एजेंट लोग जाते हैं उनके पास, उसको इधर उधर की बात बताएंगे, टरकाते रहेंगे, भाई आज निकल, आज निकल, आज निकल। ऐसा करते करते कई कई महीने गुजार दे, कई कई लोग तो सालों गुजार देते हैं। लेकिन मेरी उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि देखो भाई, ये आपकी ज़िंदगी का फैसला है, आपके परिवार की सुरक्षा का फैसला है, आपके परिवार में जो बच्चे हैं उनके सपनों का फैसला है। इसे आप इग्नोर ना करें और समय रहते अपनी पॉलिसी लें। जब एजेंट, कार्यकर्ता, अभिकर्ता आपके पास पहुंच चुका है तो ये मान लो कि वो समय आपके लिए लक का समय है
और आप उस समय का दुरुपयोग ना करते हुए सदुपयोग करें और समय से अपनी पॉलिसी लें, समय से उसका प्रीमियम जमा करें। ये भी बात है कि लोग बाग बीमा ले लेते हैं और फिर समय से बीमा नहीं जमा कर पाते, पॉलिसी जमा नहीं करते, बोलते रहते हैं कि भाई कर देंगे यार, हमारी तो पॉलिसी, हमारा ही तो नुकसान है, लेट फीस जो लगेगी हम दे देंगे। समस्या लेट फीस की नहीं है, समस्या इस बात की है कि कहीं परमात्मा ना करे अगर इधर उधर का कोई मामला फंस जाए, भाई कोई क्लेम बन जाए, किसी कारण दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए और उस टाइम उस पॉलिसी की किस्त जमा नहीं हो पाई, तो उसको जो परिवार को मिलने वाला क्लेम है, जो सपना एम है उनका, वो पूरा नहीं हो पाता। फिर गलती निकालते हैं लोग बाग एजेंट की कि जी उसने सही पॉलिसी नहीं बताई, कंपनी ने हमें पैसा नहीं दिया। अपनी गलती कोई नहीं मानता कि हमने समय से प्रीमियम नहीं भरा। तो उन सभी लोगों से भी मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को बीमे की पॉलिसी मिली है, जिनको यह अवसर मिला है, कृपया कर अपनी पॉलिसी को समय से चलाएं और समय पर उसका प्रीमियम भरें, ताकि आपका सपना पूरा हो, आपके परिवार का सपना पूरा हो, आपके बच्चों की सुरक्षा बनी रहे। सभी भाइयों को नमस्कार। और मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, मेरा चैनल राजेश कुमार सरसावा के नाम से यूट्यूब पर भी है। फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम है मेरा, इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र। और फेसबुक पर भी आप राजेश कुमार के नाम से देख सकते हैं। अगर आपको मेरे से डायरेक्ट कॉल करनी है तो मेरा नंबर है 9758840383। जो बात आज मैंने बताई आपको, उस बात के बारे में कोई भी कमेंट भी कर सकते हैं और आप लोग डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेरी है तो डायरेक्ट आप कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका पूरा समाधान करेंगे, आपको पूरा संतुष्टि देंगे। सभी भाइयों को दोबारा फिर पुनः नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।